नमस्कार, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल वेल्थ क्रिएटर्स। और मैं कल्पना गुप्ता एक बार फिर तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल वेल्थ क्रिएटर्स पर। पिछले 2-3 महीने से बहुत सारे लोग मुझसे बात कर रहे थे और सबको डर लग रहा था। शेयर मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, कभी ऊपर कभी नीचे, की सारा पैसा डूब गया, क्या करें क्या नहीं करें, एफडी पर इंटरेस्ट रेट इतना कम है। तो बहुत प्रेशर था कि कोई ऐसे शेयर्स बताएं या ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट बताएं जिसमें एफडी से बेटर यील्ड हो, इंटरेस्ट बेटर मिले और सेफ और सिक्योर हो। तो आज मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही 3 शेयर्स लाई हूँ जो कि एफडी जितने ही, या मैं ये कह सकती हूँ एफडी से ज़्यादा सेफ है। क्योंकि बहुत सारे अगर जो आपने कोऑपरेटिव बैंक में डाले होंगे या छोटे मोटे बैंक में डाले होंगे तो बहुत सारे बैंक्स में प्रॉब्लम्स है और बहुत सारे लोगों का पैसा भी फंस गया है। तो ये जो है ये पब्लिक सेक्टर के हैं और उसमें गवर्नमेंट की होल्डिंग है, तो और गवर्नमेंट से सिक्योर कोई हो ही नहीं सकता। और जो आपका डिविडेंड यील्ड है वो भी एफडी से बहुत ज़्यादा है, इट इज़ मोर देन 10%, वो आज की डेट में। तो चलिए जानते हैं ये कौन से शेयर्स हैं। और अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हिट द बेल आइकन, और जो विंडो खुलेगी और नोटिफिकेशंस पर उस पर टिक करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि डिविडेंड और डिविडेंड यील्ड में क्या फ़र्क है। तो अगर जो कोई भी कंपनी होती है वो कंपनी को ही रन करती है तो मुनाफे के लिए रन करती है। तो अगर जो उसको मुनाफा आता है, प्रॉफिट होता है, तो उसके पास 2-3 ऑप्शंस होते हैं। या तो वो पूरा प्रॉफिट कंपनी में ही रखे और उससे और एक्सपेंशन करे, ग्रोथ करे, जो कुछ भी करे। दूसरा है कि वो थोड़ा शेयर होल्डर्स में बांट दे, जो उसके शेयर होल्डर्स हैं उसमें दे। अब वो उस पर डिपेंड है, कंपनी और उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर डिपेंड करता है कि वो अपने प्रॉफिट में से कितना वो अपने शेयर होल्डर्स में बांटें और कितना कंपनी में रखें। ये बिल्कुल भी कंपल्सरी नहीं है कि कोई कंपनी जो प्रॉफिट कमा रही है वो डिविडेंड दे या शेयर होल्डर्स में अपना प्रॉफिट बांटे, बिल्कुल भी नहीं। कोई भी इन्वेस्टर जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है वो 2 तरीके से पैसे कमा सकता है। एक तो जो शेयर प्राइस का एस्केलेशन होता है, जो शेयर प्राइस बढ़ता है तो उससे वो बेच के अपने कैपिटल गेन्स ले सकता है, तो ड्यू टू इंक्रीज इन द शेयर प्राइस हो सकता है। दूसरा डिविडेंड से हो सकता है। अब डिविडेंड नॉर्मली कौन सी कंपनी देगी? ऑफ कोर्स जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, टीसीएस एंड बहुत अच्छी कंपनीज हैं, वो भी डिविडेंड देती हैं। और लॉट ऑफ पेंट कंपनीज गिव डिविडेंड्स, बोनस शेयर्स भी देती हैं, आईटी कंपनीज देती हैं। बट डिविडेंड जो है वो जनरली जिसमें गवर्नमेंट की होल्डिंग हो, क्योंकि गवर्नमेंट की बहुत सारी कमाई इस डिविडेंड से ही होती है। जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं वो बहुत सारा अपना प्रॉफिट जो है जो वो कमाते हैं वो डिविडेंड के रूप में दे देते हैं। और क्योंकि गवर्नमेंट उसमें मेजर शेयर होल्डर होता है तो मैक्सिमम डिविडेंड गवर्नमेंट को मिल जाता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ये समझ लेना चाहिए कि जनरली जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं और जो वो प्रॉफिट कमा रही हैं तो वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, एंड बेसिकली दे डिस्ट्रीब्यूट इट एवरी ईयर। बाकी जो कंपनीज हैं वो किसी साल देंगी, किसी साल नहीं देंगी, लेकिन जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है जिसमें गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग ज़्यादा है, 50% से ज़्यादा है, उसमें नॉर्मली डिविडेंड आता है अगर जो कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है। सो दिस इज़ जो प्रॉफिट जो कमाते हैं वो जब शेयर होल्डर्स में बांटा जाता है उसको इंटरेस्ट ना कह के डिविडेंड कहते हैं। तो दिस इज डिविडेंड। वो वैरी कर सकता है, 10% हो सकता है, 20% हो सकता है, 2% हो सकता है, और इट कैन इवन बी 100%, डिपेंडिंग कि कितना प्रॉफिट कमाया और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या डिसीजन लिया, कितना डिविडेंड उनको अपने शेयर होल्डर्स को देना है। अब आते हैं डिविडेंड यील्ड पर। तो डिविडेंड यील्ड जो है उसका जो एक फॉर्मूला है, दैट इज़ जो आपको डिविडेंड पेमेंट हुआ है अपॉन मार्केट प्राइस इनटू 100, वो परसेंटेज में होता है डिविडेंड यील्ड। तो अगर जो हम इसको समझ लें कि जो डिविडेंड है, अब एक एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको। तो एक बंदा है, अतुल मान लीजिए है, और उसके पास एबीसी कंपनी के 100 शेयर्स हैं और वो 100 शेयर्स हैं, उसमें डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, 20 रुपये डिक्लेयर हुआ, तो उसको क्या मिलेगा? 100 इंटू 20, 2000 रुपये उसको मिलेंगे। तो ये तो उसका डिविडेंड हो गया। लेकिन डिविडेंड यील्ड क्या होएगा कि सपोज वो जो उसके शेयर है उस वक्त उसका प्राइस जो है वो 100 रुपये चल रहा है, तो 100 रुपये का प्राइस चल रहा है और उसको डिविडेंड कितना मिला? 20। तो 20/100 इंटू परसेंटेज, इसका मतलब जो डिविडेंड यील्ड हुई वो 20% हुई। अगर जो वही शेयर प्राइस
200 होता, मार्केट प्राइस 200 होता उस शेयर का, तो डिविडेंड यील्ड 10% हो जाती। तो हालांकि अतुल को, जिसके पास 100 शेयर्स हैं, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको तो 100 शेयर्स पर 20 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से 2000 मिलेंगे, इर्रिस्पेक्टिव कि डिविडेंड यील्ड जो है वो 10% है या 20% है। लेकिन ये उन लोगों को फ़र्क पड़ेगा कि जैसे अगर जो मान लीजिए अतुल ने वो शेयर्स जो हैं जो 100 रुपये के हैं उसने 10 ही रुपये में खरीदे थे, तो अगर जो उसको 10 रुपये के शेयर पर 20 रुपये का डिविडेंड मिल रहा है तो उसके तो जो इन्वेस्टमेंट है वो फ्री हो गया ना। तो डिपेंडिंग कि आपने कब एंट्री ली है, किस रेट पर एंट्री ली है, उस हिसाब से आपके एज एन इंडिविजुअल आपका प्रॉफिट और मतलब लॉस उस हिसाब से काउंट होएगा। तो डिविडेंड यील्ड मेरे ख्याल से आप सबको समझ में आ गया होगा। इट इज़ जो अमाउंट ऑफ डिविडेंड मिला है और जो उसका शेयर का मार्केट प्राइस है उसका परसेंटेज लेके, दैट इज डिविडेंड यील्ड। तो चलिए, नाउ यू अंडरस्टूड व्हाट डिविडेंड इज एंड व्हाट डिविडेंड यील्ड इज। एक बार आपने इन्वेस्ट कर दिया और अगर जो आपके पास वो शेयर्स हैं, तो डिविडेंड यील्ड से आपको एज सच फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपने किस रेट पर इन्वेस्ट किया उसके हिसाब से आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, क्या परसेंटेज आपके रिटर्न का होगा। मान लीजिए आपने 200 रुपये में इन्वेस्ट किया था तो आपका रिटर्न 10% होएगा, और अगर जो आपने 100 रुपये में इन्वेस्ट किया था तो आपका रिटर्न 20% हो जाएगा। तो नाउ कमिंग टू द कंपनीज जिसके बारे में हमें बात करनी है, तो सबसे पहले सी लिमिटेड एक नवरत्न कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और ये पावर मिनिस्ट्री के अंडर आती है। इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करती है, लीडिंग कंपनी है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस की, और इसकी नेटवर्थ जो थी वो 50,000 करोड़ थी एज ऑन 31 मार्च 2020। दिस प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हैं, स्टेट के पावर यूटिलिटीज़ हैं, रूरल इलेक्ट्रिक कोऑपरेटिव्स हैं, उन सबको ये फाइनेंस करती है। अब अगर जो इसका एक छोटा सा ओवरव्यू ले लें तो आप देखेंगे कि इसका जो शेयर है उसका जो 52 वीक हाई था वो 168.85 था और 52 वीक लो 109.65 था, और अभी ये वैरी कर रहा है, उसका रेंज जो है 129 और 131 के बीच में ये वैरी कर रहा है। और जो हम EPS करें, ट्रेलिंग अर्निंग पर शेयर, तो EPS बहुत अच्छा है एट 50.81, PE 2.58 है, तो इट इज़ अ गोइंग वेरी चीप जो है। और इसकी डिविडेंड यील्ड अगर जो आप देखेंगे तो देखिए इसकी डिविडेंड यील्ड इज़ 11.68, मतलब इतनी अच्छी डिविडेंड यील्ड है कि कहाँ आपको FD में खाली 5.5 या 6% मिल रहा है, तो ऑलमोस्ट FD इंटरेस्ट से डबल है। अगर जो हम शेयर होल्डिंग देखें तो प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग इसमें 52.63 है इन जून क्वार्टर, और बल्कि वो सेम ही रही। म्यूचुअल फंड्स ने अपनी होल्डिंग डिक्रीज़ की है फ्रॉम 9.24 टू 8.43, और नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स भी कम हो गए फ्रॉम 18 टू 15। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं और FPIs हैं उन्होंने भी अपनी होल्डिंग डिक्रीज़ की है फ्रॉम 24.27 टू 23.36। लेकिन इसमें अगर जो आप देखेंगे तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा था। इट वाज ऑलमोस्ट 24%, एक सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये दिस इज़ द शेयर होल्डिंग पैटर्न। नाउ अगर जो हम इसके फाइनेंशियल्स देखें तो इफ़ यू सी द फाइनेंशियल्स then we will do on quarter basis. Operating revenue आप March 2022 में it was 9,580, which was less than what it was in December 21 में 10,000 था और सितंबर में भी 10,000 था। तो मार्च क्वार्टर में इसका रेवेन्यू कम हुआ है, ऑपरेटिंग रेवेन्यू, हालांकि मार्च 21 से बढ़ा है। अगर जो हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देखें तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मार्च में बढ़े हैं against 1,100 it is 1,409.94, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं। एंड कमिंग टू नेट प्रॉफिट जो है वो मार्च 21 से तो बेटर है, 2,069.63 के अगेंस्ट 2,287.88, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर कम हुआ है इफ़ यू सी। So like in September it was 2,738, then in December it becomes 2,772, और इधर ये 2,287 ही है एज ऑन मार्च 22। तो अगर जो इसके स्ट्रेंथ्स की बात करें तो पैट मार्जिन इंक्रीज़ हुआ है 7.24%, क्योंकि 2,069 से 2,287 हुआ है। कंपनी का ROE बहुत अच्छा है एट 17.62,
and it is trading at 0.60 times the book value. Operative income जो है, operating income has grown well over the past 3 years. CAGR इसका 16.37 है, तो ये इसके strengths हैं. अब अगर जो हम डिविडेंड देखें तो इसने इस साल जो डिविडेंड दिया है मार्च 2022 में, इट हैज़ गिवन अ डिविडेंड ऑफ 153%. दैट मीन्स 15.3 पर शेयर, और इसकी शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये है. तो अगर जो जिसने इसको शेयर को 10 रुपये में ख़रीदा तो उसके तो इन्वेस्टमेंट ही फ्री हो गया ना, उसको 15.3% मिल गया. तो जितना भी पैसा उसने लगाया था वो शेयर्स खरीदने में, वो सारे फ्री हो गए. लेकिन फ़िलहाल ये मतलब उसने अगर जो शू में इन्वेस्टमेंट किया होगा, लेकिन अभी इसका प्राइस जो चल रहा है वो करीब 100, जैसे हमने अभी बात की 131-32 चल रहा है. तो अगर जो उसके हिसाब से लें तब भी इसका डिविडेंड यील्ड जो है वो 11.68% आ रहा है, विच इज़ रियली रियली गुड. इतना अच्छा डिविडेंड यील्ड मिलता नहीं है. और कंपनी जो है वो रेगुलरली पिछले 5 साल का मैंने रिकॉर्ड देखा है, पिछले 5 साल से रेगुलरली डिविडेंड दे रही है. और ये इसने डिविडेंड्स डिक्लेयर किए. इसमें अगर जो आप देखेंगे तो जो 16/9/21 में फाइनल डिविडेंड 17.1 है, ये प्रीवियस ईयर को पर्टेन करता है. ये हालांकि आया फाइनेंशियल ईयर 21-22 में है, बट इट पर्टेन्स टू द ईयर 2021. फाइनल डिविडेंड हमेशा वो क्लोजिंग के बाद, वो सारे जब बैलेंस शीट फाइनलाइज होती है, बोर्ड पर जाता है, तब फाइनल डिविडेंड आता है. जैसे इस साल का फाइनल डिविडेंड भी इन्होंने 12 जुलाई को डिक्लेयर किया है, जो कि 48% है. तो इस साल अगर जो आप देखें इस फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने अगस्त 21 में 20% डिक्लेयर किया इंटरिम, फिर नवंबर में 25% डिक्लेयर किया, फिर फरवरी में 60% डिक्लेयर किया, एंड फाइनली जो फाइनल डिविडेंड था वो जुलाई 22 में डिक्लेयर किया, दैट वाज 48%. तो इन सब को अगर जो हम ऐड करेंगे तो 153% इनका डिविडेंड है, जो कि इट इज़ सेफ बिकॉज इट इज़ अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग बहुत है इसमें, और देर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ इट गोइंग फॉर अ डिफ़ॉल्ट. सो आई वुड सजेस्ट फॉर इट इज़ अ सेफ एंड सिक्योर एडवांस. तो जिन लोगों को डर लगता है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से, जो रोज़ बेच यू कैन नॉट कीप बाइंग एंड सेलिंग, तो वो डिप देखें. जब डिप आए और उनको लगे कि हाँ मार्केट डाउन है, तो इस शेयर को अपने दिमाग में रखें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करें, और तब इसको खरीद के, बल्क में खरीद के आप रख लें, जिससे कि जो भी आपकी कैपेसिटी है, जिससे कि आपको एक रेगुलर अच्छा डिविडेंड मिल जाए. तो यू कैन जस्ट कीप इट फॉर डिविडेंड पर्पसेस. वैसे भी जो पोर्टफोलियो है आपका शेयर मार्केट में, कहते हैं आपका कुछ पोर्टफोलियो खाली डिविडेंड के हिसाब से आपको खरीद के रखने चाहिए शेयर्स, जिससे कि आपको एक रेगुलर इनकम मिलती रहे. और कुछ शेयर्स आप ट्रेडिंग में जो आप कैपिटल गेंस से करेंगे. अब आते हैं नेक्स्ट कंपनी पर. तो नेक्स्ट कंपनी अगेन इट इज़ अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इट इज़ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया. ये भी एक महारत्न है. हम सब लोग जानते हैं सेल को. तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लार्जेस्ट स्टील मेकिंग कंपनी है इंडिया की, और ये आयरन एंड स्टील प्रोड्यूस करती है. इसके 5 इंटीग्रेटेड प्लांट्स हैं, 3 स्पेशल प्लांट्स हैं, और बहुत बड़ा रेंज है इसके स्टील प्रोडक्ट्स का. अब इसका एक छोटा सा ओवरव्यू देख लेते हैं. तो अगर जो आप देखेंगे तो इसका जो 52 वीक हाई था वो 151.30 था, और 52 वीक लो 63.60 था. तो आप देख सकते हैं कि फ्लक्चुएशन मोर देन 100%, 150% का फ्लक्चुएशन एक साल में हो गया. अभी ये इसकी जो रेंज चल रहा है वो 74, 75, 74 और 77 के बीच में ये फ्लक्चुएट कर रहा है. डिविडेंड यील्ड आप देखिए इसमें कितना अच्छा है, 11.34% इसका डिविडेंड यील्ड है. इसका EPS इस 29.64, बुरा भी नहीं है लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं है एज़ कम्पेयर टू REC. और इसकी सेक्टर PE इज़ 5.04. और जो इसकी शेयर होल्डिंग, ना कमिंग टू द शेयर होल्डिंग, इसमें भी गवर्नमेंट की ही शेयर होल्डिंग है. तो गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग 65% है. सो वेरी गुड शेयर होल्डिंग ऑफ द गवर्नमेंट. इसमें भी म्यूचुअल फंड्स ने अपनी होल्डिंग डिक्रीज़ की है फ्रॉम 3.67 to 2.59. म्यूचुअल फंड्स भी नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स भी डिक्रीज हुए फ्रॉम 32 to 31. और जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, इसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट कम है, उन्होंने डिक्रीज़ किया है फ्रॉम 4.58 to 4.22. नाउ वी सी इट्स रेवेन्यू. तो इसके नेट सेल्स जो हैं वो मार्च 2022 में बढ़े हैं
quarter from December quarter also and from vis-a-vis March 21 also. लेकिन इसमें जो है आप देखें कि टोटल एक्सपेंडिचर भी बहुत बड़ा है. मार्च क्वार्टर में इसका एक्सपेंडिचर सब्सटैंशली बढ़ा है, फ्रॉम 21,835 इन December 21 to 26,426. तो एक्सपेंडिचर विज़ मार्च 21 भी बढ़ा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पे भी बढ़ा है. और ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑब्वियसली अगर जो एक्सपेंडिचर बढ़ा है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम होगा. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी प्रॉब्लम आई होगी. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी आप देखिए तो एज फार एज March 21 इज़ कंसर्न, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इन March 22 कम हुआ है. March 21 में 3,443.80 था और March 22 में 2,418.30 है. डिस्पाइट जो सेल्स थी वो बढ़ी थी सब्सटैंशली, लेकिन क्योंकि एक्सपेंडिचर भी बहुत बढ़ गया तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसका कम हुआ है. अब इसके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस देख लें तो कंपनी ने प्रॉफिट ग्रोथ शो की है ओवर अ पीरियड लास्ट 3 years में, और डेट इसका कम हुआ है. सेल इज़ अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, ऑफ कोर्स डेट होएगा, बट डेट उन्होंने कम किया है. और कंपनी का जो कैश कन्वर्जन साइकिल है वो बहुत अच्छा है. इट इज़ 56.32 मीन्स इट इज़ लेस देन 60 days. तो नॉर्मली जो वर्किंग कैपिटल साइकिल होती है उसमें जो डेटर्स का रियलाइजेशन है वो 90 days के अंतर्गत होना चाहिए, और इसमें तो खाली 56.32 days में हो रहा है. सो दैट इज़ अ गुड थिंग. और जो इसके वीकनेसेस हैं या लिमिटेशंस हैं तो रेवेन्यू ग्रोथ कम हुई है. ROE रिटर्न ऑन इक्विटी इज़ ओनली 6.78 ओवर द पास्ट 3 years, और कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़ इसकी काफ़ी सारी हैं. अब अगर जो हम इसकी डिविडेंड समरी देखें इस साल में तो March 22 में इसने जो है 87.50% का डिविडेंड डिक्लेयर किया है. दैट इज़ 8.75%, ₹8.75 पर शेयर, और इसकी भी शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये है. करंट प्राइस इसका 77 है, तो इस वजह से इसकी यील्ड जो है वो 11.34% हो गई. अगर जो आप देखेंगे तो REC ने 153% का डिविडेंड यील्ड दिया था, लेकिन क्योंकि उसका शेयर की वैल्यू ज़्यादा थी तो उसकी यील्ड 11.38 थी, और क्योंकि इसका शेयर की प्राइस कम है 77 है तो इसमें यील्ड जो है वो 11.34 है. और जो हम देखें तो इसमें अक्टूबर में इन्होंने इंटरिम डिविडेंड 40 डिक्लेयर किया था, फिर मार्च में 25, और फिर मई 22 में 22.5. ये दिस वाज द डिविडेंड डिक्लेयर, और इस सबको आप ऐड करेंगे तो 87.50% का डिविडेंड हो जाता है, जिसकी डिविडेंड यील्ड इज़ 11.34, विच अगेन अगर आप FD से कंपेयर करेंगे, नॉर्मली स्टैंडर्ड लोन बेसिस पर भी देखेंगे तो अगर जो आपको डिविडेंड यील्ड 11.34 मिल रहा है तो आपको कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है. और ये भी कंपनी जो है वो पास्ट 5 years से बहुत अच्छा डिविडेंड दे रही है. सो दिस इज़ अनदर कंपनी जो कि आप जिसके बारे में आप सोच सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, और फिर एक इन्फॉर्म्ड कॉल लें. ये मैं खाली बता रही हूँ, दिस इज़ ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पसेस. दिस इज़ इन नो वे अ रिकमेंडेशन कि आप इन कंपनीज़ के शेयर्स खरीदें और इसमें इन्वेस्ट करें. ये मैं एक इन्फॉर्मेशन आपके शेयर कर रही हूँ कि जिन लोगों को डर लगता है शेयर मार्केट से, जो एक सेफ़ एंड सिक्योर पोर्टफोलियो चाहते हैं और जिसमें उनको अच्छा डिविडेंड भी मिले और FD से बेटर मिले. अगर जो कोई इन्वेस्टमेंट चाहता है किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट में जिसमें उनको रेगुलर डिविडेंड मिले और अच्छा डिविडेंड मिले, तो ये शेयर्स वो देख सकते हैं. और आप इसको और डिटेल में स्टडी करिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करके तभी लीजिएगा. इट इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन, आई विल रिपीट. अब थर्ड कंपनी जो है वो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है. ये भी फाइनेंशियल सेक्टर में है, ये पावर सेक्टर को फाइनेंस करती है, और ये बनी तो 1986 में थी, लेकिन 2007 में इसको नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ. एक्चुअली जब नवरत्न कोई कंपनी हो जाती है तो उसको बहुत सारी फ्रीडम मिल जाती है डिसीशंस लेने की, पैसा बाज़ार से उठाने की, वो सब. और दिस वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. शेयर होल्डिंग अगर जो हम पैटर्न देखें तो इसमें जो प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग है वो 55.99 है. म्यूचुअल फंड्स ने इसमें भी अपनी शेयर होल्डिंग डिक्रीज़ की है फ्रॉम 13.07 टू 12.02, लेकिन आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी होल्डिंग थी. 13% या 12% होल्डिंग अच्छी होती है म्यूचुअल फंड्स की. और स्कीम्स भी डिक्लेयर कम हुई हैं 19 से 17. जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं
उन्होंने भी अपनी होल्डिंग थोड़ी सी कम की है 16.76 टू 16.21 इन द जून क्वार्टर। और जो अब हम एक ओवरव्यू ले लें तो इसका 52 वीक हाई 153 था और 52 वीक लो 97.10 था। अभी ये 114 और 116 के बीच में ट्रेड कर रहा है। और जो EPS देखें इसका अर्निंग पर शेयर तो वो बहुत अच्छा है 53.8 है विच इज़ रियली गुड। इफ़ यू किसी भी कंपनी का वो जो EPS 53.08 है तो वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। एंड इसका सेक्टर PE 3.49 है, इसका अपना ट्रेलिंग PE 2.18 है। सो दिस इज़ अबाउट द कंपनी। और जो हम इसके फाइनेंशियल्स देखें तो ऑपरेटिंग रेवेन्यू देखेंगे तो मार्च 22 में इसका रेवेन्यू बढ़ा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ा है और मार्च 27 से भी बढ़ा है। एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी आर इन लाइन विद द दिस थिंग। मार्च 21 में 1073 थे और मार्च 22 में 1099 है, तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुआ है। और जो नेट प्रॉफिट पर हम आए तो नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हुआ है। मार्च 21 में 2326 था और मार्च 2022 में 2609 है और दिसंबर से भी रेवेन्यू बेटर है। अब इसके स्ट्रेंथ्स देख लें तो इसका पैट प्रॉफिट सर्ज हुआ है 6.08 से। कंपनी 0.57 टाइम्स अपनी बुक वैल्यू से कर रही है। ऑपरेटिंग इनकम इसकी ग्रो हुई है। CAGR अच्छा है 12.74 पर और प्रोमोटर की शेयर होल्डिंग अच्छी है। अब ना इसकी अगर जो हम डिविडेंड देखें कि कितना डिविडेंड है तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने जो डिविडेंड डिक्लेयर किया वो 120% डिक्लेयर किया है फॉर द ईयर 21-22। तो 120% का मतलब हुआ इसका फेस वैल्यू शेयर का 10 रुपये, तो 12 रुपये पर शेयर। करंट प्राइस इसका ऐसे ही चल रहा है 114 से 117 के करीब। तो 115.95 जिस दिन मैंने ये निकाला था उस दिन 115.95 था, तो उसके हिसाब से इसकी यील्ड जो है 10.35 आ रही है। तो अगेन अ वेरी गुड यील्ड, मोर देन 10%, मोर देन द FDR। कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड है ऑफ गिविंग कंसिस्टेंट डिविडेंड्स फॉर द पास्ट 5 years। अब इसने जो डिविडेंड दिया तो अगस्त में दे डिक्लेयर्ड एन इंटरिम डिविडेंड ऑफ 22.5, देन इन नवंबर 25%, देन इन फरवरी 60% और फिर 9 जून ये ऑन 25 मई दे अनाउंसमेंट हुआ फॉर फाइनल डिविडेंड विच वॉज 12.5%। तो टोटल मिला के इसका डिविडेंड जो आया वो 120% आया और यील्ड इसकी करंट प्राइस पर 10.35 है। ऑफकोर्स जिन्होंने जितना सस्ता शेयर खरीदा होगा उतनी ज़्यादा उनकी डिविडेंड यील्ड होगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द 3 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और उनके शेयर्स जो कि सेफ एंड सिक्योर हैं, गिविंग अ गुड डिविडेंड यील्ड। तो अगर जो आप चाहते हैं तो इसको और डीप स्टडी करिए। ये खाली फॉर शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है, इट इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन। अगेन आई विल रिट्रेट, ये कोई ऐसी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप आज ही जाके खरीद लें। आप इसको स्टडी करिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करिए। बट ये ज़रूर है कि ये सारी कंपनीज बहुत सेफ एंड सिक्योर हैं और कंसिस्टेंटली डिविडेंड पेइंग कंपनीज हैं। तो आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और एंड की जो स्लाइड आएगी उसमें एक WC का एम्बलम होता है, अगर जो आप उसको प्रेस करेंगे तो आप मेरे सारे वीडियोस देख सकते हैं आप उसमें। और बाकी जो लास्ट स्लाइड्स में 3 वीडियोस आते हैं उसको भी अगर जो किसी को प्रेस करेंगे तो यू कैन सी दोस वीडियोस। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो। मीनवाइल, टेक केयर, बी हैप्पी।